स्वागत है मित्रों, डॉक्टर टी श्री लक्ष्मी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल भारतीय उपन्यासों में नारी। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले पति पत्नी मिलकर जीवन यापन करते हैं। दोनों मिलकर बड़े बड़े महान कार्य करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति ने पति पत्नी का वैवाहिक संबंध बड़ा पवित्र माना जाता है। इस विषय में विदेशी भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करते हैं। भिन्न भिन्न कालों में भारतीय नारी की स्थिति अलग अलग है। भारतीय नारी की रक्षा हेतु कई महान पुरुषों और समाज सुधारकों ने कई सामाजिक नियम रखे थे। इस नियमों ने ही कहीं ना कहीं नारी को बंदी बना दिया था। जहां पुरुष पति, ससुर और पिता के रूप में स्वार्थी बने, वहां नारी का शोषण हुआ है। कहीं कहीं वह अपनी संतान को लेकर अधिक दुखी हुई है। जहां नारी सुरक्षित और सम्मानीय है, वहां नारी सुखी है। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की स्त्रियों में भी कुछ स्त्रियां परिस्थितियों के कारण अधिक पीड़ित और दुखी हैं। जब तक नारी की दुनिया परिवार के चार दीवारों तक सीमित है, तब तक वह सुखी है। जब नारी में स्वार्थी पुरुष के कारण आत्मसम्मान की भावना, अधिकार पाने की इच्छा और स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई, तब से उसमें संघर्ष पैदा हुआ। डॉक्टर वल्लभदास तिवारी जी के शब्दों में, कन्या होकर स्त्री मानव के सत्यम को, पत्नी बनकर उसके सुंदरम को तथा माता बनकर उसके शिवम को एक रूप प्रदान करती है। इस प्रकार नारी के जीवन का कोई भी भाग ऐसा नहीं जिसमें उसके व्यक्तित्व की महत्ता न झलकती हो। नारी के इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वैदिक काल से नारी शिक्षित थी। वह पुरुष के समान सब महान कार्य करने की अधिकारी थी। कुछ स्त्रियां पढ़ाई के लिए ब्रह्मचर्य भी ली थीं। वह यज्ञ, उपनयन संस्कार करने की अधिकारी थी। कुछ महान कार्य नारी के अस्तित्व के बिना अधूरे माने गए थे। मध्यकाल में नारी की स्थिति में परिवर्तन आया था। उसके पूरे अधिकार छीन लिए गए थे। आक्रमणकारियों के कारण नारी की स्थिति बिगड़ती गई थी। उसकी आज़ादी छीन ली गई थी। उसकी आर्थिक समस्या बढ़ गई थी। उसे शिक्षित होने का अधिकार भी प्राप्त न था। मुसलमान शासकों के कारण भारतीय नारी पर अत्याचार बढ़ गए थे, इसलिए उसे बाल विवाह करना पड़ा था। उस समय विधवा स्त्रियों की संख्या बढ़ गई थी। विधवा स्त्रियों के प्रति समाज में कई कठोर नियम बनाए गए और मुगल काल में ही नारी असुरक्षित थी। अंग्रेजों के शासनकाल से नारी की स्थिति में बदलाव आया था। कई समाज सुधारकों के द्वारा भारतीय नारी की रक्षा और उन्नति के लिए कई संस्थाएं खोली गई थीं और शिक्षा दीक्षा जैसे नारी को प्रोत्साहित करने के कई कार्यक्रम किए गए थे। मित्रों, अगर आप इस वीडियो की समूची वॉइस एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने अच्छे कमेंटों से हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए।